हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रानी बारसकर ब्लॉग चैनल में। तो कल मेरा बर्थडे है और हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तो आप लोगों को पता ही चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम फाइनली पहुँच गई भोपाल के रेलवे स्टेशन में। और यहाँ चढ़ने के बाद लग जाती है भूख, तो हम कुछ चाय वगैरह ऑर्डर करके पी लेते हैं। और यहाँ मिलती है एक छोटी सी बच्ची जो बहुत ही प्यारी होती है, क्योंकि ये लोग भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये लोग भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो वो लड़की को मेरे से क्या अटैचमेंट है, तो अपनी मम्मी के पास से उतर के मेरे पास आ जाती है। क्योंकि मुझे तो पहले से ही बच्चों का बहुत लाड़ होता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर पे 3 3 बच्चे हैं और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं फिर फाइनली अपने रूम में। और ये है जयपुर में। तो पहुंच जाते हैं हम जयपुर में। और मैं यहाँ बड़ी सी मिरर के पास में थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश करती हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस की बात है ही नहीं। फिर उसके बाद में नहा धो के हम लोग हो जाते हैं रेडी। और फाइनली मेरा ये आउटफिट है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं इस वाइट आउटफिट में कैसी लग रही हूँ। और मेरी फ्रेंड को भी मैंने वाइट ही पहनने के लिए कहा, क्योंकि सेम टू सेम दिखेंगे हैं हम दोनों। और फिर हमको जाना है खाटू श्याम। जयपुर से समथिंग 80 90 किलोमीटर दूर है। और फिर हम लोग चले जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और वहाँ पहुँच के पता चलता है कि हमारी ट्रेन तो लेट हो गई है, मतलब वो चली गई है, हम लोग लेट हो गए हैं। तो हम रिटर्न वापस हो जाते हैं वहाँ से। और फिर जयपुर का सबसे फेमस डिश खाने के लिए मंगा लेते हैं। और वो डिश है दाल बाटी चूरमा। ये तो मैंने लाइफ में पहली बार ही खाई गाइस, लेकिन इतना टेस्टी है कि मैं इसका स्वाद तो कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। मतलब पहली बार ही खा रही हूँ, पर इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाऊंगी। बहुत ही टेस्टी है। फिर उसके बाद हम लोग बस की से रवाना हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई हमारे पास कोई चारा है ही नहीं बस के अलावा। तो हम लोग बैठ जाते हैं बस में। क्या ही कर सकते गाइस। तो फाइनली फिर पहुंच गए खाटू श्याम। और यहाँ पहुंचने के बाद में मैं हल्दी चंदन का टीका लगा लेती हूँ, क्योंकि खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाओ और हल्दी चंदन का टीका ना लगाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये प्यारी सी बच्ची मुझे भी लगा देती है। और मैं कैसी लग रही हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर यहाँ पहुँचने के बाद में थोड़ी देर फिर पैदल चलना पड़ता है। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है और बहुत ही प्यारी है गाइस। इससे पहले आपने इसको वीडियो में नहीं देखा है, क्योंकि ये यहाँ नहीं रहती है, ये बाहर जॉब करती है। और ये मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड है, क्योंकि भले ही मेरी लाइफ में कितने भी कोई आ जाए, पर इसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। और लाखों की भीड़ में भी कितने भी लोग मिल जाए, पर अगर ये अकेली हो तो सारे एक तरफ और ये एक तरफ। फिर हम लोग भी पैदल चले जाते हैं आगे। और यहाँ पे कितने सारे लोग इतनी आस्था के साथ आए हैं। और यहाँ मन्नत की नारियल वगैरह चुन्नी वगैरह बांधते हैं। वैसे तो भगवान का दिया मेरे पास में सब कुछ है, पर मैं भी अपनी मन्नत की नारियल यहाँ पे बांध लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि मतलब इंसान का जन्म मिला है तो यहाँ पे कितने भी धन दौलत पैसे दो, फिर भी कमी रहती है। इंसान के अंदर इच्छाएं कभी मरती नहीं। तो इसलिए मेरे पास तो जो कुछ है मैं उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पर मुझे बाबा के दरबार की में जाना ही था, क्योंकि मेरी बहुत दिनों से कई सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं खाटू श्याम जाऊँ, बाबा के दर्शन करूँ और उन्हें जी भर के देखूँ। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा सा पंखा, लाइफ में ये भी पहली बार ही देख रही हूँ इतना बड़ा फैन। आप लोग अगर कोई आए होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा पंखा है। तो इतने सारे भीड़ों में हम भी फंसे हैं। और समथिंग 1 घंटा, एक से भी ज़्यादा 1 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद हम लोग में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे भी मैं अपना थोड़ा सा रील वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि सारे लोग यहाँ की हर चीज़ें कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि याद तो रहेगा कि मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ दर्शन करे, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का मंदिर और सब कुछ मैं देख पाऊँगी गाइस। अगर मेरे फ़ोन में होगा तो मैं उसको देख पाऊँगी। दर्शन करना है एक तरफ और उसको कैमरे में कैद करना है एक तरफ। तो फाइनली मैं खाटू श्याम बाबा के दरबार, मतलब उसके मंदिर के वहाँ पे अंदर पहुँची गई हूँ। और आप लोग देख ही सकते हो, मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कर लो, क्योंकि इतने पास से मैं बाबा के दर्शन कर पा रही हूँ। कितनी बड़ी खुशी की बात है, वो भी जन्मदिन के दिन पहुँच रही हूँ। तो मेरे से तो इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे कहीं भी नहीं हुई, जितनी खुशी मुझे यहाँ हो आके हुई है। और दर्शन करने के बाद में फिर फाइनली हम लोग यहाँ के मार्केट में घूम लेते, क्योंकि यहाँ की एक मान्यता है, जैसे कि अपन आए हैं तो अपने घर वालों के लिए यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर जाए, जैसे कि मम्मी चाची भाभी जो भी हो उनके लिए चूड़ी वगैरह।
फिर मैं ले लेती हूँ यहाँ से चूड़ी और भगवान की बहुत ही प्यारी मूर्ति। और फिर हम लोगों को यहाँ मेन गेट से आना होता है गाइस, लेकिन रिक्शे वाले भैया ने हमें शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ से नहीं लाए, तो फिर भी हम इसको ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं मेन गेट। और यहाँ तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। वैसे तो हमको यहाँ से आना था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।